डियर स्टूडेंट, क्लास 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 9 का क्वेश्चन है और ये ऐसा सब कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको अगर मान लो रेशनलाइज करते हो तो मान लो √5 है, ठीक है, माइनस √3 है, ठीक है। और इसको अगर रेशनलाइज करते हो √5 प्लस √3 है, इसको रेशनलाइज करोगे √5 माइनस √3। रेशनलाइज करते हैं तो नीचे वाले जो होता है उसको हम, जो प्लस होता है उसको माइनस लिख देते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया कुछ इस तरह से -√3, ठीक है, 5 माइनस √3। ये तो हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। अब प्लस ये साथ में चल रहा है √15, ठीक है। अब ये जो है आपका ये होल स्क्वायर चलेगा और ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा कुछ इस तरह से आपका √5, दिस इज a इक्वल टू √5 माइनस b इक्वल टू √3, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा √15। अब ये सवाल सॉल्व करना है तो तुमको ये जो है आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, और ये तो आपका मालूम है कि ये जो आप सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 5 प्लस √3, यानी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है ये ना, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 3 15 होता है, 2ab है तो गुना हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा √15। अब जो है ये तुम्हारा क्या होगा, ये जुट के आएगा 8, क्या आएगा 8 और माइनस 2 √15, ये एलसीएम हो जाएगा तो ये भी गुना हो जाएगा इससे 2 √15। तो कुछ इस तरह से आपका नीचे में आएगा 2। अब ये 2 आया ना तो ये सेम टर्म है तो ये घट के क्या आएगा 0 आएगा, तो बचेगा क्या हमारा 8, यानी 8/2, दैट मीन्स कट के आएगा, मतलब भागा लग के आएगा 4। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब ये वाला सवाल बनाना है तो ये सवाल भी सिंपल है, आसान है। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करोगे, बस उसी तरह आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करोगे या तो आप क्या कर दो, दोनों का एलसीएम ले लो साथ साथ। दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो कुछ इस तरह से दे देगा 4 √5 इंटू 4 प्लस √5, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये डिवाइड होगा तो ये सेम टर्म कट जाएगा, बचेगा ये तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 5 √5 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये डिवाइड होगा तो ये सेम टर्म कट जाएगा, बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 16 4 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 4 दूना 8 और √5 हो जाएगा। आई होप कि ये बातें हमें आपको समझ में आ रही होगी। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2 इंटू 4 यानी 8 हो जाएगा, √5 से गुना हो गया यानी 2ab हो गया। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है। अब फिर क्या होगा प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी, और माइनस 2ab यानी 2 यानी 8, 4 दूना 8 यानी है ना 8 √5 हो गया, कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दे देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 4 है, अब माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो है आपका ये घट के 0 आ जाएगा, सेम टर्म है, और ये दोनों जुट के यानी 16 16 32, अब 5 5 10, 32 10 42 बटा, ठीक है, 16 में से 5 जाएगा, ठीक है। ये कितना 16 ही होगा ना, जैसे हमारा 16 16 32 हो गया, 5 5 10 हो गया, तो क्या हो गया 42 ही हो जाएगा। और ये जो घट के आएगा कितना 4 16 में से यानी 42/11, 11 5 16 होता है, ये होगा आंसर। कुछ इस तरह से आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी, है ना। अब अगर इस सवाल को लेते हो तो इस सवाल में क्या है, इस सवाल भी देखो, ये सब ये सब क्वेश्चन किसका कंपटीशन में पूछा जाता है, और ये सवाल किसका क्लास 9 का है। क्लास 9 का सिंपल है, इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, जैसे मान लो इसको रेशनलाइज किया हमने
3 माइनस अंडर रूट 8 है। इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, इसको करोगे तो आएगा कुछ इस तरह से कि 3 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन 3 3 9, 9 में से कितना जाएगा, 8 जाएगा, यानी इसका स्क्वायर जो होता है 8 ही हो जाता है, क्योंकि इसका जो है रूट सिर्फ हट जाता है। अगर अंडर रूट 8 है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 8 आ जाएगा, रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। अब देखिए इसका कुछ इस तरह से आपका आ गया, और इसका भी विस वही है 8। ये जो है ना सिंपल है, इसको भी आप अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आप इसको यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको रेशनलाइज करते हो 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, ये सब सीरियल में पूछा जाता है, समझे। तो बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। आशा करते हैं कि आगे आपको हमको समझाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो 8 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ये जो ऊपर वाला तो सेम ही आ जाएगा, अंडर रूट से 8 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए इज कॉल्ड अंडर रूट 8, बी इज कॉल्ड अंडर रूट 7। ये मिल रहा है ए और ये मिल रहा है बी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया आपका अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब वही बात तो यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा। तो आप अगर यहाँ देखना चाहोगे तो क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8, और यहाँ घटेगा तो 1 आएगा, तो नीचे में 1 का कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि हर एक को आप बटा में 1 लिख सकते हो या 2 लिख सकते हो, बात बराबर है। तो आप ये क्या हो गया, 1 हो गया नीचे, वहाँ यहाँ भी घटेगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो 8 में 7 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये भी होगा कुछ इस तरह से अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इसमें दोनों में माइनस मल्टीप्लाई होगा। वही बात यहाँ भी होगा, प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, कुछ इस तरह से। फिर ये जो है वही बात यहाँ भी होगा, माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, है ना, कुछ इस तरह से ये वाला। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अगर आप रेशनलाइज करते हो तो क्या हो जाएगा, ये अगर रेशनलाइज करते हो तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, कुछ इस तरह से। ये भी उसी तरह दे देगा, अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर है 5 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये घट के 1 आएगा। तो ये भी आपको कुछ इस तरह से दे देगा, प्लस में अंडर रूट 5 प्लस 2। अब देखिए, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट 8, माइनस है ना यहाँ, तो माइनस से गुना कर दो, अंडर रूट 8 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ये वाला प्लस 2, ये हमने माइनस से दोनों में गुना कर दिया, ये हमने प्लस से दोनों में गुना कर दिया, और ये माइनस से दोनों में गुना कर दिया, और ये यूं ही था। अब देखो सेम टर्म घट जाएगा, ये दोनों घट के क्या आएगा, 0 आएगा, ये दोनों घट के क्या आएगा, 0 आएगा, ये दोनों घट के क्या आएगा, 0 आएगा, ये दोनों घट के क्या आएगा, 0 आएगा। बचा क्या हमको, ये 3 और 2, यानी 3 और 2 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 5। देखिए यही हमको प्रूव करना था ना, ये हमको आ गया, कितना आ गया, 5। 5 हमें लाना था, 5 आ गया। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। मेरा पर्पस है कि सिर्फ आपको जो है ना मैं ये बता दूं कि सब जितने भी कंपटीशन है उसमें सब में 8 9 7 और 10 का सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 12 थोड़ा थोड़ा ले लेता है, बट आपको यहाँ ज़्यादा घबराना नहीं है। बस ये 9 का सवाल है, बस ये जो हम बना रहे हैं 9 का सवाल है। तो आप ये देखिए कि x तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, निकालना क्या है हमें, 1/x। तो 1/x निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको भी 1 करना होगा। तो 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, रेशनलाइज कर दो तो 2 प्लस अंडर रूट 3, सॉरी रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो कुछ इस तरह से आपको दे देता है कि 1, ये जो 2 माइनस अंडर रूट 3 गुना हो जाएगा 1 से, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको दे देगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1, क्योंकि इसमें से जो है 1 ही होगा, तो ये आपका आया 2 माइनस अंडर रूट 3।
इसको हम 1 रेसिप्रोकल किए x को तब, तो आपको कुछ इस तरह से दे दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर तो x दे रखा है सिर्फ नीचे, तो x का मान आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 अपॉन कितना आया है, 1 अपॉन एक्स कितना आया है, 1 अपॉन एक्स आपका 2 माइनस अंडर रूट 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही करोगे तो इसका ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी 4 प्लस इसका बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस 2ab ए और बी, तो यानी दूना 4 अंडर रूट 3, कुछ इस तरह से। फिर ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 3, तो सेम टर्म है, घट के 0 आ जाएगा, 4 3 7 4 3 7, यानी 7 7 14 आपका आंसर आ जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये हम क्वेश्चन फिर इसको सॉल्व करने हैं, ये भी सेम है, आपका ए दे रखा है, ठीक है, और 1 बटा ए निकालना है, तो 1 अपॉन ए निकालने के लिए क्या करोगे, इसको भी बटा में लाओगे तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 को रेशनलाइज कर दो, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ 2 अंडर रूट 2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बराबर इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, अपॉन ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से। 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन इसका स्क्वायर यानी 9, और इसका 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो 1 अपॉन ए कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, क्यों, क्योंकि इसको घटाओगे तो 1 आएगा, तो 1 बटा में रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको आ गया है ए ऑलरेडी दे रखा है 1 अपॉन ए इतना आ गया है, बस इसका उसी तरह से जैसे यहाँ करना था उसी तरह कर दो, तो बस ए का स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और क्या है, अब यह प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये जो ये आपको 1 अपॉन ए कितना आया है, ये आया है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो सिंपल बात है, बस 3 9 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी ये क्या है 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 अंडर रूट 2 प्लस, फिर उसी तरह इसका भी 9 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, और प्लस तो 2ab, तो 2a 3 दूना 6, ये जो है आपको गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 अंडर रूट 2। देखिए सेम टर्म है जो घट के 0 आ जाएगा, ये टर्म घट के क्या आएगा 0 आएगा, अब नॉट 17 नॉट 17 17 17 कितना 34, ये आंसर कुछ आपको दे देता है। आई होप कि ये बातें भी आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप अगर कंपटीशन फेस करना चाहते हो तो सिंपल है, 8 9 10 को भुलाना नहीं है, उसको बना डालना है, वो अपने आप निकल जाएगा। ओके, कीप स्टडी, थैंक यू।